Hello students, how are you? Hope you are very well at home. This is your Punjabi teacher from Vashisht School, ऊना. बेटा आज हम पढ़ेंगे आपका साहित्य माला पाठ पुस्तक में से कविता भाग में से है बेटा ये पाठ नंबर 4 सतगुरु नानक प्रगटिया। ये भाई गुरदास जी की रचना है। पहले हम पढ़ते हैं भाई गुरदास जी बारे ਜਾਂ कवि बारे जान पहचान। भाई गुरदास जी का जन्म पल्ला घराणे विच सन 1559 ईस्वी विच होया। आप जी के पिता भाई ईशरदास जी सन। भाई गुरदास जी गुरु अमरदास जी के भतीजे सन। श्री गुरु जो अमरदास जी सन वो साढ़े तीजे गुरु सन। ठीक है, उन्होंने भतीजे सन। आपनों संस्कृत ब्रज भाषा फारसी और पंजाबी का चोखा ज्ञान सी। उन्होंने अपना मुढ़ला जीवन गोविंदवाल और सुल्तानपुर लोधी विच बतीत किया। गुरु रामदास जी ने आप जी को सिख मत के प्रचार लिए नियुक्त किया और आप जी ने आगरा बनारस उज्जैन आदि कई थावां की यात्रा की। भाई गुरदास जी ने आदि ग्रंथ की लिखित 19 सालों की अणथक मेहनत नाल 1604 ईस्वी विच मुकम्मल की। भाई गुरदास जी ने 912 पौड़ियां वाली 40 वारां लिखियां। ये वारां शुद्ध टकसाली पंजाबी विच हन। भाई गुरदास 556 कवित सवैये ब्रज भाषा विच लिखे। वारां विच भाई गुरदास जी ने जिथे गुरबाणी के सिद्धांतां नूं विस्तार नाल समझाया है उत्थे सदाचार की सिक्ख्या भी दिती है। आप जी की इसे पहुँच कारण आप जी की रचना नूं गुरबाणी की कुंजी कहा जाता है। गुरबाणी की कुंजी बेटा कुंजी चाबी को बोला गया है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारिया जो रचनावां गुरु ग्रंथ साहब नूं दित्तियां हन उन्हां विचों 912 पौड़ियां वाली जो 40 वारां लिखियां हन, इसलिए उन्होंने गुरबाणी की कुंजी कहा जाता है। 1637 ईस्वी विच आप जी के अकाल चलाने तो बाद आप जी का संस्कार सिखां दे 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी ने अपने हथीं कीता। आगे है प्रसंग सहित व्याख्या। ठीक है, पहला पैरा देखो कविता में से। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोया। औखे शब्द बेटा उनके अर्थ देखते हैं। मिट्टी मिट गई, अंधेर हनेरे नूं किया गया है, पलोया दूर हो गया। ठीक है, इसका प्रसंग पढ़ते हैं। उपरोक्त काव्य टोटा साहित्य माला 10वीं पाठ पुस्तक विच दर्ज भाई गुरदास जी की रचना सतगुरु नानक प्रगटिया विचों लिया गया है। भाई गुरदास जी ने गुरु नानक देव जी के जन्म संबंधी चर्चा की है। गुरु नानक देव जी का जन्म इतिहास के अजिहे समय विच होया जदों राजनीतिक और धार्मिक खेत्र विच उथल पुथल वापर रही सी। आम जनता दिशाहीन महसूस कर रही सी। इस विच बेटा गुरदास जी ने जदों कलयुग विच सतगुरु नानक देव दे जन्म दे संबंधी दस्या है कि जदों वो कलयुग विच उन्हां दा जन्म होया तो उस समय जो धार्मिक ते राजनीतिक उथल पुथल वापर रही सी, भाव कि अराजकता फैली हुई सी। उस समय जो जनता ਜਾਂ लोकां नूं कोई दिशा नहीं मिल रही सी, भाव कि वहमां भरमां विच पए हुए सन और जो अज्ञानता दा हनेरा चारे पासे फैलिया सी। उस हनेरे नूं दूर करन वास्ते ज्ञान का चानन फैलाया जदों सतगुरु नानक का जन्म होया। उस समय गुरु जी ने जन्म लैके संसार विचों अज्ञानता के हनेरे नूं मिटा के ज्ञान का चानन कर दिता। ठीक है, आगे है सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया। इसकी व्याख्या है जदों गुरु नानक देव जी का इस संसार ते आउणा इवें सी जिवें कि अज्ञानता का हनेरा मिट गया होवे अते ज्ञान का चानन फैल गया होवे। ठीक है, चारे पासे ज्ञान का चानन हो गया होवे। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोया, भाव कि सूरज के निकलन नाल रात मिट गई सी, तारे लुक गए सन, छिप गए सन अते सब पासे रोशनी ही रोशनी सी। आगे सिंह बुक्के मिर्गावली पन्नी जाए न तीर तरोया। ठीक है, मिर्गावली बेटा हिरना का समूह, सिंह शेर, बुक्के भवके जदहाड़,
ठीक है, ना तीतरो या धीरज नहीं धरती। आगे है कि गुरु जी के आउण नाल भरम जाल दा हनेरा फैलाउण वाले सब पखंडी मिट गए। ठीक है, जो उस समय भरम जाल भाव के वहमां दा जाल बिछाउण वाले जो पखंडी लोग सन वो सब मिट गए। भरम सिरजण वाले इवें नस गए ਜਾਂ नट गए जिमें शेर दे भवक मारन ते हिरना डार भरदी है अते धीरज नहीं करदी। ठीक है, उस समय के जो पखंडी लोग सन वो इस तरह नस गए जदों गुरु नानक देव जी का जन्म होया, वो इस तरह नट गए ਜਾਂ इत्थों चले गए जिस तरह शेर दे भवक भाव के शेर की दहाड़ मारन ते हिरना की डार भज जाती है, दौड़ जाती है अते वो उस थां ते धीरज नहीं धरदी भाव के टिक के नहीं बहती। ठीक है, इस तरह गुरु नानक देव जी के आगमन नाल जां उन्हां दे जन्म नाल ये सब पखंडी भज गए। आगे है जिथे बाबा पैर धर पूजा आसन थापण सोआ सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मते जो कोआ। ठीक है, आगे है आसन बेटा थां नूं बोलिया गया है, थापण गद्दी। ठीक है, सिद्धासन जां बैठण दी खास मुद्रा। ठीक है, आगे है कि गुरु नानक देव जी जिथे जिथे भी गए वो थावां पूजा दे योग बन गई, भाव के जिथे भी उन्होंने पैर रखा ਜਾਂ जिथे भी गए वो थां पूजन के लायक हो गई अते गुरु नानक देव जी के नां नाल प्रसिद्ध हो गई ते पहले गुरु नानक देव जी के मत नाल संबोधित हो गई अते सिद्धां दे सारे आसन गुरु के घर बन गए। ठीक है, उस समय जो सिद्धां दे आसन सन वो गुरु का घर बन गए। घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा विसोया। ठीक है, धर्मशाल धर्म का स्थान, विसोया विसाखी भाव के साल का नवा दिन। ठीक है, चार चक चारे दिशावां। आगे है कि हर घर विच धर्म अस्थान बन गया जिथे हमेशा प्रभु का कीर्तन या सिमरन हुंदा सी। आगे जिमें कि नवा दिन चढ़िया होवे जां विसाखी वाला दिन होवे। ठीक है, आगे बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा टोआ। नौ खंड पृथ्वी दे नौ खंड बेटा उनको बोला गया है और चार चक चारे दिशावां नूं कहा गया है। टोआ आसरा और कल कलयुग। ठीक है, आगे है गुरु नानक देव जी ने अपने ज्ञान का चानण चारे दिशावां विच फैलाया अते सारी धरती के सारे खंडां भाव के जो धरती के 9 खंड हैं उन्हां विच उस सच के प्रकाश नूं लोकां विच फैला के उस सच्चे आसरे की सोजी दिती, भाव के उस परमात्मा की सोजी पाई और भरम जो पखंड सन जां भरमां दा जाल सी वो मिट गया। गुरमुख कल विच प्रगट होया। कल कलयुग नूं कहा गया है अते गुरु जी के आगमन कलयुग विच ओ एक महान घटना सी कि गुरु जी ने कलयुग विच जब जन्म लिया उस समय वहमा भरमा का जाल बिछिया होया सी, वो सब गुरु जी के आगमन नाल सब कुछ मिट गया, पखंडी सब नस गए ते उस परमात्मा का सच्चा आसरा मिल गया अते धरती ते जो 9 खंडां विच प्रकाश सच का प्रकाश लोकां विच फैल गया, भाव के उस परमात्मा का नाम सिमरना शुरू हो गया उस कलयुग विच। ठीक है, एक घटना केड़ी सी जदों गुरु नानक देव जी ने इस धरती ते जन्म लिया, भाव के उस कलयुग विच जन्म लिया। ठीक है, आगे हम बेटा ये थी आपकी प्रशंसित व्याख्या। आगे हम पाठ नाल संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भाई गुरदास जी ने सतगुरु नानक प्रगटिया पौड़ी विच गुरु नानक देव जी के अवतार धारण नाल समाज विच जिहड़े परिवर्तन का वर्णन किया है अपने शब्दों विच लिखो। इसका उत्तर है भाई गुरदास जी अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्म एक अद्वितीय घटना सी। बेटा इसमें आपको सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे इसमें 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे लेंथी। ठीक है, तो ये आपने पूरा जो चैप्टर है ध्यान से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर ध्यान से पढ़ने हैं।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਖੰਡੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵਹਿਮੀ ਜਾਂ ਭਰਮੀ ਵਹਿਮੀ ਸਭ ਨੱਸ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ 50-60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਮਿਟ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पी। ठीक है, फर्स्ट है सतगुरु नानक प्रगटिया किसकी रचना है? किसकी रचना है? भाई गुरदास जी की। सेकेंड, भाई गुरदास जी की रचना किहड़ी है? तो किहड़ी है? सतगुरु नानक प्रगटिया, एड़ा ऑप्शन। थर्ड है ज्योंकर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोया तुक किसदी है? तो ये है एड़ा ऑप्शन भाई गुरदास जी की। नंबर 4 है भाई गुरदास जी ने किन्नियां वारां दी रचना की? तो किन्नियां वारां सन? 40 वारां, सस्सा ऑप्शन। नंबर 5 भाई गुरदास जी का जन्म कदों होया? एड़ा ऑप्शन 1559 ईस्वी विच। नंबर 6 है भाई गुरदास जी का देहांत कदों होया? तो ये है 1637 ईस्वी विच। ठीक है, सस्सा ऑप्शन। आगे है एक लाइन या सत्तर विच उत्तर वाले प्रश्न। पहला है श्री गुरु नानक देव जी के प्रगट होने नाल किहड़ा हनेरा दूर हो गया? अज्ञानता का। सैकेंड, श्री गुरु नानक देव जी किस युग विच प्रगट हुए? किस युग विच? कलयुग विच। आगे है श्री गुरु नानक देव जी के प्रगट होने नाल किहड़ा चानण होया? ज्ञान का। आगे है भाई गुरदास जी की रचना नूं किसदी कुंजी कहा गया है? तो किसदी? गुरबाणी की कुंजी कहा गया है। नंबर 5 है भाई गुरदास जी ने किन्नियां वारां रचियां? 40 वारां। भाई गुरदास जी रिश्ते विच गुरु अमरदास जी के की लगते सन? भतीजे। भाई गुरदास जी किस दे सिद्धांतां की व्याख्या की? गुरमुत दे। नैक्सट है नंबर 3, हेठ लिखियां तुकां पूरियां करो। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होया। एड़ा है गुरमुख कल विच डैश प्रगट होया। नैक्सट है नंबर 4, खाली थावां भरो। ज्योंकर सूरज निकलिया, यहाँ आएगा डैश तारे छपे अंधेर पलोया। सेकेंड, एड़ा ऑप्शन। बाबे तारे डैश चक चार चक। नंबर 5, फिफ्थ देखो सही ते गलत कथन की पहचान करो। सतगुरु नानक प्रगटिया श्री गुरु नानक देव जी की रचना है? गलत है, भाई गुरदास जी की रचना है। एड़ा है श्री गुरु नानक देव जी ने सतयुग विच अवतार धारिया? गलत है, कलयुग विच अवतार धारिया सी। ठीक है, इसके साथ ही बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट है कविता भाग में से। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो आपने ये पूरा चैप्टर जो है ध्यान से रीड करना है। इसमें आपको बेटा 1 मार्क्स के, 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान से ये चैप्टर पढ़ना है। ओके बेटा, टेक केयर।